नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपके हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के 5वें पाठ मिठाई वाला के अभ्यास प्रश्न करवाऊंगी। इसके रचयिता कौन है? इसके लेखक कौन है? ये कहानी किसने लिखी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। तो बच्चों, आइए इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं और इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 5 मिठाई वाला भाग 3। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था, उनसे प्रेम प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चे की चीज़ें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चों की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। उसे इन चीज़ों को तैयार करवाने में भी समय लग जाता था तथा वह बच्चों की उत्सुकता बनाए रखना चाहता था। प्रश्न दूसरा है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थीं। बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। इन विशेषताओं के कारण ही सभी लोग उसकी ओर खिंचे चले आते थे। प्रश्न तीसरा है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, विजय बाबू एक ग्राहक थे, जबकि विजय बाबू कौन थे? रोहिणी के पति और चुन्नू मुन्नू के पापा। तो वो क्या थे? एक ग्राहक थे, जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क दिया कि फेरी वाले को झूठ बोलने की आदत होती है, देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। जब वो मुरली वाले ने कहा था ना कि वैसे तो इसकी कीमत 3-3 पैसे, मैं सबको 3 में देता हूँ लेकिन आपको 2-2 में दे दूंगा, तब उन्होंने यह तर्क दिया। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। प्रश्न चौथा है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। वे इतने खुश हो जाते थे कि उन्हें अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का भी ध्यान नहीं रहता था। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना उनको दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर बहुत खुश हो जाते थे। प्रश्न 5वां है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से
खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला भी ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियाँ बेच रहा था, इसीलिए उसको मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। प्रश्न छठा है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, इज्जतदार व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। वह मेरा सोने का संसार था। मतलब उसमें उसको सभी सुख प्राप्त थे। उसके बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, नौकर चाकर थे, गाड़ी घोड़े सब कुछ उसके पास था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए कि मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते बच्चों से मैं अपने बच्चों की छवि देखता हूँ। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। तो बच्चों, आज मैं आपको इतने ही प्रश्न करवाऊंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके शेष प्रश्न करवाऊंगी। धन्यवाद।